हेलो माय स्वीटेस्ट फ्रेंड्स, हाउ इज़ लाइफ। अच्छा दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुछ स्लैंग वर्ड्स। स्लैंग वर्ड्स होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं, अनौपचारिक इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं और इनको डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। अच्छा दोस्तों, स्लैंग वर्ड्स एक खास ग्रुप के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे स्कूल जाने वाले लोगों का जो एज ग्रुप होता है, उस एज के जो लोग होते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द, या जो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द। तो दोस्तों, आज जो हम वर्ड सीखने जा रहे हैं, ये स्कूल और कॉलेज जाने वाला जो लोगों का जो एज ग्रुप होता है, उस एज ग्रुप के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स हम सीखेंगे, जो अक्सर डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स हैं। इनको अगर आपने सीख लिया ठीक से और इनको अगर आप अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करेंगे तो आपका कॉन्वर्सेशन काफ़ी अच्छा, अट्रैक्टिव होगा, उसको एक बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव क्लास है। आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देख के हर वर्ड की मीनिंग को सीख लेना चाहिए और उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं ये आपको सीखना चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है बेस्ट स्लैंग वर्ड्स। जो सबसे अच्छे स्लैंग वर्ड्स हो सकते हैं उनमें से कुछ वर्ड्स आज हम सीखेंगे और बाकी जो दूसरे हैं वो हम अगली क्लास में, अगले सेशन में सीखेंगे। तो दोस्तों, पहला जो वर्ड है वो है गैस, GAS, गैस। अब इसकी मीनिंग तो हम लोग बचपन से जानते हैं। गैस का मीनिंग है जितनी गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और पता नहीं कितनी गैसेज होती हैं। अच्छा दोस्तों, ये मीनिंग गैस की तब होती है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, तब होती है जब ये गैस को हम नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अभी जो मैं आपको दोस्तों बताने जा रहा हूँ गैस की मीनिंग, वो तब जब वर्ब के रूप में इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखा है दोस्तों वी, जिसका मतलब है वर्ब, यानी क्रिया के रूप में जब इस्तेमाल करेंगे तब इसकी क्या मीनिंग होती है। तो दोस्तों, वर्ब के रूप में इसकी कई सारी मीनिंग्स हैं। जो दो सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग है और जो हमको सीखनी चाहिए, जो स्लैंग वाली मीनिंग है, वो है दोस्तों, एक है टू गिव समवन एन ईगो बूस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को ईगो बूस्ट देना, यानी किसी के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है फिर भी उसको बोलना कि तुम्हारे अंदर तो ये क्वालिटी है। कोई सुंदर नहीं है फिर भी उसको बार बार बोलना कि तुम सुंदर हो। अच्छा दोस्तों, ये नेगेटिवली भी होता है और पॉजिटिवली भी होता है। पॉजिटिवली कब होता है? जब मान लेते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में आपका कोई फ्रेंड है जिसके अंदर आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, तो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, जो वेल विशर्स होते हैं, जो सचमुच में दोस्त होते हैं, शुभचिंतक होते हैं, वो अक्सर उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उससे कहते रहते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो यार, तुम्हारे अंदर ये बात है। उनको पता है कि उसके अंदर वो बात नहीं है, लेकिन ऐसा बार बार कहने से लोगों के अंदर ये बात आ भी जाती है कई बार। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, जब हम झूठी तारीफ करते किसी की, खास करके अगर उससे कुछ मतलब निकालना हो, जैसे कोई सुंदर नहीं है फिर भी उसको बार बार बोलते रहना कि तुम सुंदर हो। हिंदी में कहावत है ना, चने के झाड़ पे चढ़ाना, तो उस तरीके से तारीफ करना। तो ये मीनिंग है दोस्तों, एक पॉजिटिव मीनिंग है, नेगेटिव मीनिंग है। तो ये दोस्तों, टू गिव समवन एन ईगो बूस्ट, ये एक मीनिंग है इसकी। दूसरी मीनिंग है दोस्तों, चैट रबिश, कुछ भी बैठ के बातें करना, बिना मतलब की बकबक करना, कुछ भी बोलते जा रहे आधे घंटे तक, 1 घंटे तक। तो ये दो मीनिंग है। दोनों मीनिंग में मैंने एक एक सेंटेंस बनाया है। तो जो पहला मीनिंग है दोस्तों, गिव समवन एन ईगो बूस्ट, उस मीनिंग में आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। तो ये है दोस्तों, जैसे किसी के लिए बारे में कहा जा रहा है कि ही वॉज गैसिंग हर अप, वो एक लड़का एक लड़की को की झूठी तारीफ कर रहा था, यही बात कही जा रही है। ही वॉज गैसिंग हर अप, वो उसकी झूठी तारीफ कर रहा था। अब या तो सही मायने में कर रहा होगा क्योंकि उसका फ्रेंड है, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कर रहा होगा, या बेवकूफ़ बनाने के लिए, चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए बोल रहा होगा। जो भी मीनिंग हो, ये बोलने वाले को और सुनने वाले को मालूम होता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ जो है, उससे मीनिंग का पता चलता है। तो ही वॉज गैसिंग हर अप, वो उसको झूठ मूठ की उसकी तारीफ कर रहा था। और दूसरा है दोस्तों, जो चैट रविश वाला जो मीनिंग है, बिना मतलब की बकबक करना, उस मीनिंग में एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे आप किसी को भी बोल सकते हैं, प्लीज स्टॉप गैसिंग, यार बकबक करना बंद करो, या हम बोलते हैं ना, बकवास करना बंद करो, क्या फालतू की बातें बोल रहे हो, प्लीज स्टॉप गैसिंग। तो दोस्तों, ये बहुत ही कमाल के वर्ड्स हैं और इनको डेली लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था दोस्तों पहला वर्ड। हम आते हैं दूसरे वर्ड पे। दूसरा वर्ड है दोस्तों स्नैजी, SNAZZY, स्नैजी। स्नैजी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसकी मीनिंग दोस्तों बड़ी खूबसूरत है। इसकी मीनिंग है एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, जो कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही आकर्षक हो, चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। और स्टाइलिश, कोई नई चीज़ है, कोई फ़ोन है, कुछ भी चीज़ है, कुछ कपड़े हैं जो बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही आकर्षक, खूबसूरत है, तो उनके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीनिंग है दोस्तों एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव और स्टाइलिश। स्नैजी की मीनिंग है, स्नैजी एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, एक एग्जाम्पल है दोस्तों। किसी के बारे में कोई बता रहा है, शी बॉट सम ट्रेंडी एंड स्नैजी क्लोथ्स, उसने कुछ ट्रेंडी, यानी जो चल रहे थे उस वक्त, जो फैशन में थे, वैसे और बहुत ही स्टाइलिश कपड़े खरीदे
क्या है दोस्तों एग्जाम्पल, शी बॉट, उसने खरीदे, सम ट्रेंडी यानी जिनका ट्रेंड चल रहा था, जो फैशन में थे, एंड स्नैजी क्लोथ्स, और आकर्षक खूबसूरत कपड़े उसने खरीदे। तो उसने कुछ बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश कपड़े खरीदे, ऐसा कहा गया। किसी भी चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अच्छा दोस्तों, ये दूसरा वर्ड था। तीसरा वर्ड है हमारा स्किटिश। ये भी बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल होता है। इसका मीनिंग क्या है? अच्छा दोस्तों, एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और इसकी मीनिंग होती है शाय, शर्मीला। जो कुछ लोग होते हैं ना, शाय, अनसर्टन, अनिश्चित सा। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जो एकदम कॉन्फिडेंट नहीं होते, थोड़ा शर्माते रहते हैं या हिचकिचाते हुए टाइप के रहते हैं। उनसे कुछ पूछो तो जल्दी से आपको आंसर नहीं दे पाते होंगे, बहुत डिसाइसिव नहीं होते, डिसीजन ले नहीं पाते कई बार। तो दोस्तों ऐसे लोगों को, ऐसे प्राणियों को शाय, अनसर्टेन, जिसका मीनिंग हो स्किटिश कहा जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अच्छा दोस्तों ये एनिमल्स भी होते हैं, कुछ जैसे घोड़े होते हैं, कुछ कुत्ते होते हैं जो थोड़ा शर्मीले टाइप के होते हैं। सोफे के नीचे कुत्ता, डॉगी घुस गया, अब वो निकलने के लिए तैयार नहीं, अगर नए लोग आ गए घर में तो इस प्रकार के जो शाय है, इधर ऐसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों किसी इंसान के लिए कहा गया ही इज़ वेरी स्किटिश, यानी ही इज़ वेरी शाय, ये मीनिंग है। तो दोस्तों ये इनफॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है और स्लैंग है और कमाल का वर्ड है, आपको इस्तेमाल, आप बोल सकते हैं डोंट बी स्किटिश या शी इज़ वेरी स्किटिश, ही इज़ वेरी स्किटिश। अच्छा दोस्तों, एक एनिमल के लिए यूज़ किया, कोई ऐसा घोड़ा है, हॉर्स है, जो कि लोगों को देख के थोड़ा सा पीछे हट जाता है या कूदना नहीं चाहता, आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो करना नहीं चाहता, तो आप बोल सकते हैं इट्स अ स्किटिश हॉर्स, या इट इज़ अ स्किटिश हॉर्स, जैसे भी बोलना चाहे, इट्स अ स्किटिश हॉर्स, तो इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। इट्स अ स्किटिश डॉग, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। इट्स अ स्किटिश कैट, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, कोई भी जीवित प्राणी है ऐसा जो शर्मीला, इस प्रकार से मुंह छुपा रहा है, उधर जा रहा है, खुल के सामने नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए स्किटिश वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों वर्ड ज़ैपी। ये भी बड़ा खूबसूरत वर्ड है, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन में, स्लैंग वर्ड है। ये भी एक एडजेक्टिव है दोस्तों, विशेषण है, और इसकी मीनिंग होती है एनर्जेटिक, जो बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ हो। लाइवली का भी मीनिंग होता है उत्साह से भरा हुआ, तो जो बहुत ही जीवंत है, उत्साह से भरा हुआ है, उसको हम बोलेंगे ज़ैपी। अच्छा दोस्तों, एक एग्जाम्पल बनाया मैंने, जैसे यहाँ पर कहा गया, एक एग्जाम्पल है BTS के म्यूजिक के बारे में। द म्यूजिक ऑफ BTS इज ज़ैपी। BTS का जो म्यूजिक है वो बहुत ही लाइवली है, बहुत ही एनर्जेटिक है, एनर्जी से भरा हुआ है। BTS के सॉन्ग्स कमाल के हैं, आप सुनते ही होंगे शायद, K-pop। तो BTS के गाने अगर आप सुने तो आपको बहुत ही एनर्जी से भर देते होंगे, आपका मूड अच्छा हो जाता होगा। तो दोस्तों द म्यूजिक ऑफ BTS इज ज़ैपी, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ फिल्म्स होती हैं ऐसी जिनमें ज़ैपी विजुअल्स होते हैं, जैसे अवतार जो फिल्म थी, हिंदी में बोलेंगे अवतार, इंग्लिश में उसका उच्चारण होगा एवतार। तो एवतार फिल्म या अवतार फिल्म अगर आपने देखी हो, जो इंग्लिश वाली है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो उसमें जो विजुअल्स हैं, जो सीन्स हैं, वो बहुत ही ज़ैपी हैं, कमाल के हैं वो। मतलब उनको देख के लगता है कि पता नहीं कितनी एनर्जी भरी हुई है। जो उड़ने वाला हॉर्स है और कैसे उस पर चढ़ के उसके ऊपर सवार होकर जो लीड एक्टर है वो कैसे जा रहा है, और जो लीड एक्ट्रेस है वो कैसे जा रही है। तो ज़ैपी विजुअल्स, ज़ैपी म्यूज़िक, ऐसे आप इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप दोस्तों के बीच में बैठे, पार्टी हो रही है और किसी ने बड़ा अच्छा म्यूज़िक चलाया जो बहुत ही एनर्जेटिक है, तो आप बोल सकते हैं ओह दिस म्यूज़िक इज़ ज़ैपी। तो इस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों शोई। शो का मतलब है दिखाना, और शोई ये भी एक एडजेक्टिव है दोस्तों, विशेषण है, और इसकी मीनिंग होती है हैविंग अ स्ट्राइकिंग अपीयरेंस। मीनिंग क्या है दोस्तों? हैविंग अ स्ट्राइकिंग अपीयरेंस और स्टाइल। अच्छा दोस्तों, ये ज़्यादातर फूलों के लिए, कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे फ्लावर्स जो जिनका कलर बहुत ही डीप होता है, बहुत ही दूर से ही बड़े आकर्षक दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं। तो इसका मीनिंग है ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ही खूबसूरत दिखती हो, जो आंखों को सीधा हिट करती हो, हैविंग अ स्ट्राइकिंग अपीयरेंस और स्टाइल, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टाइल भरा, यानी खूबसूरती है। स्टाइल से यहाँ मीनिंग है खूबसूरती, जो आंखों को भा जाए। तो ऐसी चीज़ों को हम शोई बोलेंगे। एक एग्जाम्पल है छोटा सा, आई लव शोई फ्लावर्स, कि मुझे ऐसे फूल पसंद हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, दूर से ही जिनको देख के अच्छा महसूस होता है। फ्लावर्स की जगह पर आप रोजेस बोल सकते हैं, ऑर्किड्स बोल सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा फूल है जो आपको ज़्यादा पसंद है तो उसका नाम भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, आई लव शोई रोजेज, आई लव शोई फ्लावर्स। तो दोस्तों ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको डेली लाइफ में इस्तेमाल करके आप बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, और एक्चुअली अगर आप इनको बोलें तो आपका कॉन्वर्सेशन और भी अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हुई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अगले वीडियो में हम इसी प्रकार के खूबसूरत वर्ड्स और भी ज़्यादा हम सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपको एक वीडियो उस पर बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।